हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं वो है वर्गो की रीडिंग। चलिए वर्गो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और ये जेंडरलेस होती है, किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती मैं। अगर आप लड़के हैं तो इस रीडिंग को अपने तरीके से लें, अगर आप लड़की हैं तो इस रीडिंग को अपने तरीके से लें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनके साथ जो अच्छा वक्त गुजरा, गुड मोमेंट्स आपने स्पेंड किए, उस मोमेंट्स के बारे में सोचें। ठीक है, और ये सन, मून, वीनस, नॉर्थ नोड और एसेंडेंट साइन से रेजोनेट कर सकती है। आपको जो साइन पता है आप उस साइन से देख सकते हैं इस रीडिंग को। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं और आप लोग के लिए एक परफेक्ट रीडिंग ला सकूं। आपके पार्टनर की वर्गो क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वर्गो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव देख रहे हैं। जब आपको इस तरीके से डिफेंसिव देख रहे हैं तो उनके जो पास्ट में चीज़ें, पास्ट में वूंड्स हुए, पास्ट में आप लोगों के बीच जितने भी मैस हुआ, उन सब चीज़ों को याद करते हैं। क्योंकि आप उस टाइम भी जब वो इतना परेशान थे, जो इतना डिप्रेस थे, जब इतना हर्ट थे, तभी आप डिफेंसिव थे, आपने आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। वो अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है, तो वो इस रिलेशनशिप की कम्युनिकेशन को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से स्टॉप रहे। आपने पास में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रखा है अपने पास, आप अपने पास में अपने पार्टनर की लाइफ में आप आते जाते रहे हैं। आपने कभी भी उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। आपने उनको एक दो राहे पे लाके खड़ा करा रखा है। वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस रिलेशनशिप के ऊपर बात करना चाहते हैं आपसे। वो खुद भी एक डिफेंसिव मूड में गए हुए हैं। वो खुद भी एक पास की चीज़ों को, पास के हर्ट्स को, पास के वूंड्स को जो आपने उन्होंने उनको दिए हैं वो भूल नहीं पा रहे, या आपने दिए हैं या उनको किसी पास रिलेशनशिप से मिले हैं। अगर ये आपका न्यू रिलेशनशिप है तो वो अपनी जो उनके पास वूंड्स है, पास चीज़ें हैं, वो उन सब चीज़ों को आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट वो इसलिए नहीं कर पा रहे। पास में वो बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी की बातों से, किसी की एब्यूजिंग से, किसी के मिसबिहेव से वो बहुत ज़्यादा पास में हट रहे हैं। वर्गो आपके पार्टनर, अगर आप ये किसी के न्यू लवर हैं, वो आप सोचेंगे कि मैंने तो पास में कुछ नहीं किया, लेकिन वो आपको बताए ना बताएं, उनकी ज़िंदगी में पास के वूंड्स जो हैं उनको वो पहले हील करना पड़ेंगे आपकी तरफ, या आपका न्यू एक ऑफ़र लेने के लिए। अब आपकी फीलिंग्स क्या हैं, या वो आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं, वाइस वर्सा चीज़ हो सकती है क्या। ये वर्गो आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र दे रहा है, आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपसे कोई बात करना चाह रहा है, लेकिन आप उससे कर नहीं पा रहे। क्योंकि आपके सोच में, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आपका पास्ट है। आप किसी को कोई कहानी स्टार्ट होने से पहले ही उसकी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप डिफेंसिव हो जाते हैं। आप उसकी खुद एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि वो इस हुदूद से वापस आपकी तरफ ना आ सके। ये वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी रीडिंग में। आपकी जो स्टोरी लाइन हो आप बस वही लिएगा, अदरवाइज़ उसको जाने दें। जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वो रखें, और जो नहीं कर रहा उसे जाने दें। अब आपकी फीलिंग्स चेक कर रही हैं आपके पार्टनर के लिए क्या है। कुछ भी है, आप लोग के रिलेशनशिप में फ़िलहाल डिस्टर्ब है, ये रिलेशनशिप इस वक्त डिस्टर्ब है। आपको पास वूंड्स मिले इनसे या किसी और से, या उनको मिले आपसे या किसी और से। आपके रिलेशनशिप की आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेके वर्गो। मैं ये आपकी फीलिंग्स निकाल रही हूँ, ये वाइस वर्सा हो सकता है। आपकी बोल रही हूँ तो आपके पार्टनर की आ सकती हैं, या आपके पार्टनर की निकाली है तो आपकी हो सकती हैं। ठीक है,
आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए? वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज नहीं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये एक्स्ट्रा कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप अभी भी खुद भी कंफ्यूज हैं, उनको भी कंफ्यूज रखा हुआ है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज चाहते हैं, यह बात आप जानते हैं। आपने पास्ट में उनको रिजेक्ट किया है, ये बात आप जानते हैं। पास्ट में आपके पास क्लियरिटी नहीं थी, आप बहुत ईगो में थे, आप सोच रहे थे आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ है, तो ये बात आप जानते हैं। आपने उनको पास्ट में बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया है, ये इस बात की क्लियरिटी आपके पास है। आपको पता है आपने पास्ट में उनको रिजेक्ट करके अपने लिए एक वो आपको ऑफ़र दिए जा रहे थे, वो आपसे एक सीरियस कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे किसी सीरियस मैटर पे, जैसे शादी, किसी ना किसी मैटर पे, और आप कंफ्यूज थे। पास्ट में आप डिसेप्शन दे रहे थे, आप कुछ ना कुछ, आपके पास वुंड्स हो सकते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा देख लें, आप रातों की नींद आपकी ख़राब थी। आप शायद आपके पार्टनर उस वक्त आए जब शायद आपका जो है ना कोई पास्ट आपकी लाइफ से गया नहीं था वर्गो, या उनका पास्ट उनकी लाइफ से नहीं गया था। आपके रिलेशनशिप में पास्ट बहुत है, पास्ट बहुत ज़्यादा है। अब आप दोनों की इस रिलेशनशिप के लिए म्यूचुअली क्या फीलिंग्स है, म्यूचुअली आप दोनों इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप इस वक्त, अब आपके पास क्लियरिटी है आपको क्या करना चाहिए, आपने आपसे क्या गलतियाँ हो गई, आपने क्या किया है पास्ट में। अब आपको धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता सब क्लियर हो रहा है। पास्ट में क्या हो रहा था, वो आपके पार्टनर आपको क्या दे रहे थे, कितनी ऑनेस्टी, कितनी लॉयलिटी, कितने लॉयल थे वो आपके साथ, ये अब आपको क्लियर हो रहा है। और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। अब अपने वर्क लाइफ को लेके हो सकता है, अपनी फैमिली लाइफ को लेके हो सकता है, या तो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ना कोई थर्ड इशू था आपकी लाइफ में। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही के पास क्लियरिटी नहीं है अब दोनों एक दूसरे के लिए क्या चाह रहे हैं। अब ऐसा कुछ टाइम है, विश दोनों ही करते हैं इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आए, न्यू स्टार्ट आए, दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है ये नो कांटेक्ट है आप दोनों का इस वक्त आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। दोनों ही एक दूसरे से बात करके कुछ ना कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, या तो रिवील करना चाह रहे हैं कि पास्ट में क्या था, पास्ट में कुछ क्या चीज़ें थी एक दूसरे के, कि किस चीज़ ने इस रिलेशनशिप को इतना ख़राब कर दिया कि इसकी बुनियाद रख ही नहीं सकी। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये फर्स्ट ऑफ़र होता है, कम्युनिकेशन होता है। मुझे लगता है आप दोनों की कम्युनिकेशन में इशू था, आप लोग क्लियरली एक दूसरे से बात ही नहीं कर सके। और यहाँ अब आप दोनों एक दूसरे को एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए इधर 3 ऑफ फ्रेंड्स से, लेकिन सोच में 4 ऑफ फ्रेंड्स से। एक फ्रेंड्स दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आएगा, मतलब कि शादी एक दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगी, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है वर्गो, अगर आप जब भी जाएंगे कि पूछा जाएगा, आपके पास में ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जो आपने एंड किया इनसे। आपको इस बात का डर है वर्गो कि क्या होगा जब आपके पार्टनर आपसे सवाल करेंगे, आप क्या उनको जवाब देंगे, क्या क्लैरिफिकेशन देंगे उनको। मैं एक एडवाइस कार्ड दूंगी वर्गो आपके लिए, क्या आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है आपकी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे एक एडवाइस कार्ड दें, वर्गो को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। दी एम्प्रेस, आपको इमोशनली नर्चर होकर इस रिलेशनशिप को अब सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए। आपको एक इतना माइंड से ना हो कि आप इतना प्रैक्टिकल ना हो कि इमोशनल वे में सोचें अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि वो आप ऑफ़र देना चाह रहे हैं और उनको इमोशनल टच चाहिए। वो किसी लवी डवी कोई सेक्सुअल बिल्कुल भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। आप उनको सेटिस्फाई करें अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं वर्गो, ये आपके लिए एडवाइस है। अगर आप कोई ऑफ़र देना चाहते हैं तो
अब आपको समझ में आ रहा है कि उनकी क्या वर्थ थी आपकी लाइफ में। अब मैं सीधा सीधा आपको ये बात कहूँगी, अब आपको समझ में आ रहा है क्या वर्थ थी, वो आपके लिए क्या वैल्यू करते थे जब वो आपकी लाइफ से अब जाने का सोच रहे हैं, जब वो कोई ज़िंदगी का डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। क्योंकि वो डिसीजन ऐसा होगा या तो वो ये ऑफ़र आपको देंगे या किसी और को दे देंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई है। अब वो वाली बात नहीं रही, अब हम टॉम एंड जेरी का कोई गेम नहीं खेल सकते इन सब चीज़ों में। अब आपको समझ में आ गया क्या करना, क्या हो रहा है। आपके पार्टनर इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो आपसे मूव कर सकें। चलिए मैं ये रीडिंग यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपकी एनर्जी में सही से टैप इन कर सकूँ, एक परफेक्ट रीडिंग दे सकूँ आपको। थैंक यू।